इधर क्लिक करो। इधर से तो आप कंपनी पेज बना सकते हो, ठीक है। यस सर। लेकिन मैं अपना जो बना बनाया पेज है उस पे चलाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, ये मेरा पेज तो है, लेकिन जो इसकी ये जो है होम पेज, इसमें जो ये पीछे का जो बैनर है, अब ऐसे देखा उठा नहीं तो ये मेन मुद्दा, ये पेज तो चलो इजीली बन जाता है, जैसे फेसबुक पेज बना था। हम जो बात कर रहे हैं वो ऐड की बात कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट है ये। हेलो। यस सर। यहाँ से एडवर्टीजमेंट करना है, इस पे क्लिक कर दूंगा। अभी कौन से पेज पे चलाना है वो अंदर से ही आता है। क्रिएट अकाउंट, अकाउंट लिंक्ड पेज, ये रहता है इंडिया अकाउंट, जैसे इसका दे देता हूँ कॉपी अकाउंट। ये आ गया, ये अपने आप फैच कर लेता है। ये अकाउंट बन गया मेरा, ऐड अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, बिना पेज के ऐड नहीं चलेगा। हेलो। यस सर। बिना पेज के ऐड नहीं चलेगा इसमें। हम्म। सेम फेसबुक पे भी है, लेकिन गूगल का अलग ही मेथड है, गूगल पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। अब क्या है, यहाँ पे सब चीजें हैं, प्लान हो गया, ऑडियंस हो गया, ब्रांड सेफ्टी हो गया, टेस्ट एनालाइज, एसेट अकाउंट, ये सब बाद में काम आते हैं। अब मैं ऐड क्रिएट करता हूँ, यहाँ से एक कैंपेन बनाता हूँ, ऐड कैंपेन, फिर नेक्स्ट करता हूँ। इसमें मेन चीजें हैं, ये चीज समझने वाली, ठीक है। तो हम्म। जैसा कि गूगल ऐड में भी होता है, वैसे ही उसका ऑब्जेक्टिव। कुछ पार्ट जो है वो सेम एज, ये नहीं बोल सकते कॉपी है, क्योंकि ये लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल है, और जो फेसबुक है वो सोशल है, और गूगल अलग चीज है, गूगल सर्च है, सर्च इंजन, ठीक है। यस सर। हम्म। अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में जो डिटेल बताने बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। अब मैं जैसे अवेयरनेस की बात करता हूँ, किसी कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होता है मार्केट में, कंपनी डिपेंड करती है कि वो या तो स्टार्टअप है। हेलो। यस सर। कंपनी ये डिपेंड करता है या तो वो स्टार्टअप है या वो ऑलरेडी मार्केट में है। अगर वो मार्केट में है तो वो कोई भी प्रोडक्ट अगर न्यू लॉन्च करता है, जैसे नायका के हो गए, एडिडास का हो गया, और जैसे एफएमसीजी में हो गया, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, एफएमसीडी में हो गया, ठीक है, न्यू कार लॉन्च हो गई। तो ये शुरुआत में क्या करते हैं, इनका कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो अपने ब्रांड ब्रांड, अवेयरनेस। एक उस प्रोडक्ट को अवेयर कराएं लोगों को, कि देखिए ये हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। जो टीवी एड्स होते हैं ना, टीवी एड्स वो ब्रांड अवेयरनेस एड्स होते हैं, ठीक है। यस सर। ब्रांड अवेयरनेस
मैं बताऊंगा अभी कैसे आगे बनेंगे। फिर आते हैं कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी खुद की वेबसाइट है। उस वेबसाइट या फिर आपका पेज का कोई पोस्ट है, या आपने कोई वीडियो बनाया है, उसका है। मतलब उस पेज पे जो वीडियो डाली है उसका है। हेलो। राइट सर। Yes, sir. अब वेबसाइट विजिट में अगर मैं इसको, इस प्लेटफॉर्म यानी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को और फेसबुक से अगर कंपेयर करता हूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। Hmm. वाई? Because Facebook is first of all a social media, and this is more of professional media. तो इधर जो लोग आएंगे वो प्रोफेशन से ही रहेंगे। फेसबुक से मेरा कोई भी आ सकता है। हम्म। मेजर डिफरेंस तो यही रहेगा। यहाँ पे जो बिजनेस होता है लिंक्डइन पे, और उसके कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो वो हायर है। 60% हायर है फेसबुक से। हम्म। कन्वर्जन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत हायर है इधर। ठीक है। यस सर। हम्म। वेबसाइट विजिट क्यों करा रहे हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई यू आर टेलिंग पीपल टू कम एंड विजिट माय वेबसाइट? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? To ensure that people visit your website and get to know the product. अगर वो ब्लॉग हुआ तो? ब्लॉग हुआ तो फिर भी वो प्रोडक्ट ही तो है ना, मतलब एज इन पीपल कैन गो एंड रीड द ब्लॉग, राइट। हम्म। उनके व्यूज में तो ब्लॉग में पैसा रहता है ना। हम्म। So the more views, the more money the blogger gets. यस यस यस। अब कुछ मैं छोटे छोटे तरीके बताता हूँ आपको सेल्फ फ्रीलांसिंग के लिए। वेबसाइट बना लो। हेलो। Yes, sir. वेबसाइट बना लो, उसको करो पॉपुलर ऐड चला के, और कोशिश ये करना कि फेसबुक से वेबसाइट विजिट मत करवाना। इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि फेसबुक क्या करता है, बॉट्स भेजता है। Hmm. उसका कोई यूजर विजिट नहीं करता है। दिस आई एम गिविंग यू द लाइव एग्जांपल बिकॉज आई हैव स्पेंट मोर देन 30 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज फॉर मंथ फॉर अ कंपनी। आई नो द मेजर अच्छा। डिफरेंस बिटवीन द गूगल ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक, लिंक्डइन, एज वेल एज दिस Facebook. फेसबुक। फेसबुक तो मुझे टोटली फर्जी लगता है। हेलो। मैं नेगेटिव Hmm. कमेंट इसीलिए कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बार इसने पैसे वैसे खा लिए, रिफंड नहीं करता है फिर। Okay. एज कंपेयर टू फेसबुक, गूगल इज वेरी वंडरफुल। यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। वहाँ यूटीएम ट्रैकिंग जो होती है ना, Hmm. एक कोड होता है, उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो यूजर को। वो भी जेन्युइन है, पर ये भी जेन्युइन है। ठीक है। वेबसाइट विजिट का ऑब्जेक्टिव ये रहता है, नई वेबसाइट अगर जैसे आपने नई वेबसाइट बनाई, फ्रीलैंसिंग बता रहा हूँ, नई वेबसाइट बनाई और
उसमें स्टार्टिंग में विजिटर्स नहीं होते, विजिटर्स लाने के लिए आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो ना, लिंक्डइन के जो एड के कॉस्ट होते हैं वो थोड़े हायर होते हैं एज कंपेयर टू गूगल एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर. Why they are charging more as compared to other platform? Can you let me know? यस, बिकॉज इधर B2B प्रोसेस काफी एनहांस्ड रहेगा, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन बिजनेस इन लिंक्डइन, और आप भी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो B2B कॉस्टिंग बेटर रहेगा. नहीं नहीं, ये नहीं. एक्चुअली लिंक्डइन को शुरुआती 3 साल में कोई सर्विस नहीं दी इसने, फ्री ऑफ कॉस्ट. इसने क्या किया, अच्छा 3 साल तक लोगों को जोड़ा, अच्छा हर प्रोफाइल को जोड़ा इसने, इसको लगा है अच्छा, टैग. मतलब पहले जियो बना और फिर जाके मार्केट तोड़ा और फिर अभी मार्केट में छाया हुआ है. हम्म. हम्म. इसने जब सारे प्रोफेशनल्स की आईडी ले ली, इसके पास बन गया प्रोफेशनल डेटाबेस. करेक्ट. There are CEOs, there are directors, there are head of operations. बैंक वाले इवन दो उनकी आईडी बनी हुई है. जब इसके पास एक ग्रुपिंग हो गया ना, हाँ. कि मीडिया वाले इतने हैं, इसके पास प्रोफाइल इतना है, सबसे प्योर फॉर्मेट है ये, मालूम है आपको? हम्म. अब देखो 3 साल की मेहनत तो इनको निकालनी है. 3 साल तो खर्चा किया है इन्होंने, टीम पे खर्चा, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग पे खर्चा, जो ये बना है प्लेटफॉर्म उसके ऊपर खर्चा, फिर वो जो सर्वर लिया है उसके ऊपर खर्चा, खर्चा तो किया है ना. हम्म. ठीक है, अब अभी इसके कॉस्ट ये पास कर रहा है. अब है, वो अभी जो उसका निकालना है कॉस्ट. वो पुराना निकालना है. अब ये हायर पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इवन दो गूगल हैव द डेटा, बट वो सीईओ को परफेक्ट श्योर नहीं कर सकता कि सीईओ को ही वो आपका ऐड दिख रहा है. श्योर कर सकता है? नहीं कर नहीं. सकता, नहीं कर सकता. कितना भी आप स्मार्ट कैंपेन बना दो, कितनी भी आप इसमें डिटेल एक एक चूज करके आप उसमें चला दो, तो भी आपका सीईओ तक वो ऐड नहीं पहुंचता है. एंश्योरिटी नहीं है कि सीईओ के पास ही जा रहा है. हम्म. हो सकता है कि सीए की कंपनी सेक्रेटरी हो, वो देख रही है. हम्म. कि लास्ट टू लास्ट कंपनी हम डायरेक्टर्स की आईडी को हैंडल करते थे लिंक्डइन में. आप सोच लो हम कौन है, हेड ऑफ मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, और सीईओ हम्म. की आईडी हम है, मतलब डायरेक्टर की आईडी हम हैंडल कर रहे हैं. तो मतलब फर्क है ना इसमें, नहीं हम्म. अप्रोच हो पाती. लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक एक डायरेक्टर को आप अप्रोच कर सकते हो, एक एक डायरेक्टर को. सो सिंपल एल्गोरिदम और बहुत ही परफेक्टली मैप्ड है ये. हेलो. यस सर. सिंपल सारी चीजें इसमें, इतनी सारी चीजें रहती हैं. सिंपल एल्गोरिदम, परफेक्टली मैच्ड, कॉस्टिंग हाई. ठीक है. जी हाँ. सेकंड आ जाता है इंगेजमेंट. व्हाट यू वांट ऑन योर पोस्ट. जो आपका हम्म. कंटेंट पोस्ट था, जो बैनर था, आप उसको क्या क्या मतलब चाहते हो, लाइक चाहते हो, कमेंट चाहते हो, क्या चाहते हो उसको. हम्म. योर व्यूज कैंपेन चाहते विल हैं. शो टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू एंगेज विद योर एड्स एंड फॉलो योर कंपनी. ठीक है. हम्म. आई वॉन्ट मोर पीपल टू एंगेज विद मारे कंटेंट पोस्ट, वही बैनर. यस. फिर ये वीडियो व्यूज, अब ये बोलो यूट्यूब की तरह, आप भाई सिंपल मान लो, वीडियो पे सिर्फ व्यूज चाहिए और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. उस पे लीड नहीं चाहिए. जैसे यूट्यूब कैंपेन होता है ना गूगल ऐड में और हम्म. फेसबुक ऐड में, हम्म. अगर वीडियो ऐड चला रहे हो उसके नीचे दे दिया कि गेट कोड, सब्सक्राइब, गेट मोर इन्फो,
कॉल नाउ, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, सिंपल रखा हुआ है इस बंदे ने, व्यूज। बिल्कुल सिंपल, व्यूज। इट मीन्स एक तरीके से वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं अवेयरनेस के फॉर्म में। फिर आते हैं कन्वर्जन। सो दीज आर लीड्स अपने प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट तो वेरी करता है कि वो 10 रुपए का प्रोडक्ट है या वो 10 अरब करोड़ का प्रोजेक्ट है, डिपेंड करता है वो तो। 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव इज यू वांट लीड्स, उनके नाम कांटेक्ट नंबर आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको नाम कांटेक्ट नंबर यही चाहिए तो इसके अल्टरनेट फॉर्मेट में एक और इसके अंदर टूल है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप किसी भी बंदे का कांटेक्ट नंबर निकाल सकते हो वहां से। ये पता है आपको? डायरेक्टरी। नहीं, सेल्स नेविगेटर। अच्छा। सेल्स नेविगेटर में हर महीने ही आपसे 5,000 रुपये चार्ज करेगा। आप किसी की भी प्रोफाइल पे जाओ, आप उसके नंबर को, फोन नंबर को, ईमेल आईडी को अनलॉक कर सकते हो, ओके। किसी भी आईडी को, किसी भी डायरेक्टर की आईडी को, किसी किसी भी कंपनी के उसको आप अनलॉक करके आप उसको मेल सेंड कर सकते हो अपने मेल आईडी से, प्रोफेशनल। अब मैं जैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास स्पॉन्सर्ड मैसेज जो आते हैं ना, ये हाँ, स्पॉन्सर्ड। दिस वन, दिस वन, व्हाट इज दिस स्पॉन्सर्ड, मैं आगे बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। हेलो। यस सर। लीड जनरेशन के दो टाइप से कैंपेन चलते हैं। एक तो इनबॉक्सिंग होती है, जैसे इसने करी है, इसने इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो एक लैंडिंग पेज होगा, उसमें कांटेक्ट डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजर आएगा, उसमें नाम, कांटेक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ पुटअप करेगा। एक होता है बाहर जो ये चल रहा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड एड। एक आध चल भी रहा होगा, देखो जैसे ये चल रहा है, प्रमोटेड है, ठीक है। यस सर। ये प्रमोटेड एड। ये मानसी और ये क्या हो गया, आज तुम दोनों परेशान हो गया, मानसी और ये सूर्यानी? नहीं नहीं सर, समझा। मोटिवेटेड नहीं हो आप लोग बिल्कुल। सर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए कुछ बोल भी नहीं रहे। गर्म पानी पी के गरारा कर लो, नमक डाल के उसमें। मैंने भी जी गर्म सर। पानी पी लिया है। मैं तो बैक टू बैक क्लासेस दे रहा हूँ, मेरा वैसे ही गला खराब है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तुम मत बोलो सूर्यानी जी, तुम मत बोलो, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ। आपको पता है लिंक्डइन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक चीज को लेके हुई थी, वो थी, क्या थी? कोई बता सकता है? वाई वाई लिंक्डइन? रिक्रूटमेंट्स। ओनली फॉर रिक्रूटमेंट। इनका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ एचआरस को कनेक्टिविटी देना एम्प्लॉयज से। हेलो। यस सर। टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं ना, टैलेंट हाँ। लीड। ये कैंपेन अलग चलते हैं, वो मैं बता दूंगा। पहले ये था, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर मार्केट कैप्चर कर लिया है, ये देखो, है ना। यस। अब यहाँ पे ये है वेबसाइट कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे क्या है, वेबसाइट के अंदर ये तीन चीजें आ जाएंगी, आई वॉन्ट टू परचेज, रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड। तो इस बंदी का जो एड था, ये मेरे पास यही आया था, डाउनलोड, ये
व्हाट इज दिस? डाउनलोड प्लेबुक, इनबॉक्स में जाता है सबके। मतलब एक कन्वर्जन हुआ इसका अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो। हाँ, बट इसके लिए फिर आप अपना नाम, नंबर और बता दोगे तो फिर दैट इज लाइक अ लीड जनरेशन भी हो गया। हाँ, awesome। ठीक है, मतलब कन्वर्जन हो गया है। डाउनलोड हो गई किताब तो कन्वर्जन हो गया इसके लिए, एक कन्वर्जन। दिस विल काउंट वन कन्वर्जन। अब ये जॉब एप्लीकेंट जो मतलब जिनको जॉब चाहिए उनको अप्रोच करने के लिए, जैसे टेक्निकल में आईटी में जावा की पोस्ट खाली है, जावा, एडवांस जावा या सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, पाइथन, ये सब के लिए ना जॉब के ऐड चलाने पड़ते हैं, जैसे 3D और ये जो आपके जो रोबोटिक्स। रोबोटिक्स हो गया, ग्राफिटिंग के जो वो होते हैं, और ये एडोब प्रीमियर प्रो के फिल्म एडिटर के होते हैं, तो एकदम मिल थोड़ी ना जाते हैं लिंक्डइन पे। पोस्ट डाल ली तो कितने तक की रीच होगी? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग रीच हो जाएगी, 250 लोग रीच हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स कितने भी हो। ऐड चलाना पड़ेगा। ये रिक्रूटर ऐड चलाता है कंपनी का। हेलो? रिक्रूटर एड सर फ्री होना चाहिए ना? कौन सा naukri.com चार्ज नहीं करता क्या? naukri.com अच्छा खासा चार्ज करता है रिक्रूटर से। अच्छा, रिक्रूटर से चार्ज करता है ना? ओके। जो रिक्रूट कर रहा है उससे हाँ चार्ज हाँ, करता समझ गया समझ गया समझ गया सर। है। एक मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे एक कैंपेन चला के देख लेते हैं उसका, लीड जनरेशन का। हम्म। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे गूगल में होता है, फेसबुक में होता है, प्राइस बताते ना, 1 दिन का, 7 दिन का, 30 दिन का। हाँ जी। 71,000 से लेके 1,20,000 में स्पेंट फॉर 30 days। टारगेट ऑडियंस इज दिस वन, 98 million। 30 days impression would be 39 to 1 lakh 110। 1,10,000। click through rate is this percentage। CTR का एक फॉर्मूला होता है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इज इक्वल टू CTR। हेलो? यस सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला मैंने लिख के भेज दिया। मतलब क्लिक्स नीचे आएगा, 30 days लीड, 30 से लेके 82 लीड आएगी। 30 डे ये पर डे है, और 30 दिनों में 2,041 से लेके 3,000 पर डे कॉस्ट खर्चा आएगा। और डेली में जो क्लिक्स आएंगी वो 310 से 840 आएंगी। तो CTR क्या है? CTR है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, ये डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, ये CTR है।
हेलो यस सर। हेलो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 71,000 रुपये मांग रहा है ये। हेलो। और Yes, sir. अगर यही एड स्पेंड मैं फेसबुक पे करूँ, फेसबुक पे जाएगा यही सेम एड स्पेंड 30,000 रुपये का, मैक्स टू मैक्स 30 दिन का। और गूगल पे जाएगा कम से कम एड स्पेंड कम से कम 40,000 का। ये देख लो कितना महंगा है इसका। यस सर। थोड़ा कॉस्टली है लिंक्डइन, थोड़ा नहीं, ज्यादा कॉस्टली, डबल। डबल, ऑलमोस्ट डबल। हम्म। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ तीनों को, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक। क्या क्या? हेलो। गूगल, लिंक्डइन एंड फेसबुक। हम्म। अब मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। The probability of chance of conversion in both three platform are: Facebook is only 1%. हेलो। यस सर। फेसबुक का जो कन्वर्जन रेट रहता है, मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा, तो 1 to 10% के बीच में रहता है। लिंक्डइन का जो कन्वर्जन का जो रेट रहता है वो ये 40 to 60% के बीच में रहता है। और ओके। गूगल का जो कन्वर्जन रेट रहता है वो 50 to 60 के बीच में रहता है। इट मीन्स गूगल इज सुपीरियर। गूगल के पास ओपन प्लेटफॉर्म है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी है अंदर, क्योंकि गूगल यस के सर। पास प्रोडक्ट्स बहुत है। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जीमेल है उसका, ऐसे करके गूगल के पता नहीं अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स देखने हो तो इधर से दिख जाएंगे आपको, इधर से। हम्म। ये सब देख लो, ये सब है प्रोडक्ट्स, देख रहे हो? यस। मानसी जी, Yes, sir. कहीं बिजी हो क्या? नहीं नहीं सर, सुन रहे हो? अच्छा, कैसे देखना है पता चल गया ना? हाँ जी। अब who you are your target audiences कौन से हैं? एक है ऑडियंस एट्रीब्यूट, एक है ऑडियंस। अगर आपके पास ऑडियंस का डेटा है तो वो लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लुक अलाइक ऑडियंस ये गूगल के अंदर भी है, फेसबुक के अंदर भी है। कस्टम सेगमेंट्स। हम्म। लुक अलाइक ऑडियंस कैसी होती है कि जो एड प्रेफरेंसेस रखे हैं आपने उसके ही घेरे में। इसको आप ब्रीफ करना चाहोगे गूगल पे कैसे ब्रीफ करते हैं ये लोग? अजय जी, हाँ इसको ब्रीफ कर सकते हो गूगल में कैसे ब्रीफ करते हैं? जी, हाँ सर। सर, लिस्ट अपलोडेड जो रहेगा वो कस्टम सेगमेंट्स है। लुक अलाइक वुड बी हमारा जो एज इन ये रहेगा एड का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, एंड इफ इट मैचेस दैट डिस्क्रिप्शन तो वो लुक अलाइक में आ जाएगा। हम्म। और रीटारगेटिंग वुड बी इफ आई ऑलरेडी हैव कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर्स बने हुए हैं हम्म। वो मेरे से फिर से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं, दैट इज लाइक रीटारगेटिंग, एज इन मेरे पास रीमार्केटिंग।
रीमार्केटिंग, या गूगल जो और नाम देता है वो रीमार्केटिंग का देता है। हाँ, रीमार्केटिंग एड्स। रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग क्या चीज है मानसी जी, आपको पता है ये? नहीं सर, आइडिया। जो जैसे मतलब गूगल पे आपने पहले ऐड चलाए, यूजर आया, यूजर ने ऐड टू कार्ट तक गया लेकिन खरीदा नहीं, फिर आप फेसबुक खोल रहे हो उसी पैनल पे, कोई दूसरी वेबसाइट, वो फिर एक डिस्प्ले ऐड की तरह आपको दिखाने लग जाएगा कि अमेजोन पे ये भी है, अमेजोन पे वो भी है। मतलब अमेजोन पे आपने परचेस नहीं किया लेकिन वो फिर आपको टारगेट कर लेते हैं। आपने खरीदा, ये चीज अलग है, नहीं खरीदा, ये भी चीज अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होता है, अमेजोन की जो डेटा मार्केटिंग की जो टीम होती है वो रीटारगेट में ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आपने खरीद लिया तो फिर भी ऐड दिखाता है, अगर नहीं खरीदा है तो भी ऐड दिखाता है फेसबुक पे, लेफ्ट हैंड साइड या कोई वेबसाइट होगी उधर, इधर उधर कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है। अच्छा ये बताओ आप अरजीत जी। हाँ, थर्ड पार्टी। हम्म। सर थर्ड पार्टी वो रहते हैं एज इन लाइक जो आपके पेरिफेरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेन ले रहा हूँ सेलो से और हम्म। उसका जो निब बना रहा है वो कोई और है, हम्म। तो जो निब बना रहा है उसके साथ अगर कस्टमर जुड़ना चाहता है तो दैट इज लाइक अ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है। आप है ना इसमें 10% सही हो। थर्ड पार्टी वो कंपनी होती है जो लिंक्डइन के साथ है, लिंक्डइन से टाइज अप में है। ठीक है। ओके। जैसे बोलते हैं ना गूगल पार्टनर कंपनी है, तो हाँ, गूगल के साथ उसने पार्टनरशिप कर रही है। जीपीएम। हाँ, गूगल पार्टनरशिप करी हुई है, और उनके साथ भी उनके जो डोमेन पे है वो एड वेड दिखाएगा, वो थर्ड पार्टी हो जाती है। दिस इज नॉट ए फर्स्ट पार्टी, दिस इज अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट गूगल। वो उनके साथ हाथ के, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आपने टाटा के शेयर खरीद लिए, ये खरीद लिए, तो आप एक तरीके से थर्ड पार्टी हो गए, सपोर्ट कर रहे हो ना आप। हम्म। अदर में अदर ही हो जाते हैं फिर जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उस टाइप से। अब ऑडियंस एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। ऑडियंस एट्रीब्यूट क्या है कि जैसे जॉब टाइटल इंडस्ट्री स्किल। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक में लाख गुने का डिफरेंस है, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। हेलो। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। राइट। कैसे? यस सर। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। हाँ, फिर काफी सारी चीजें। क्लाइंटल्स में भी डिफरेंस है। हाँ हाँ। मतलब ऑडियंस एट्रीब्यूट में अगर किसी कंपनी को पर्टिकुलरली टारगेट करना है तो वो इसके लिए। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, डेमोग्राफिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है, और एज इसमें ग्रुप आ जाता है। पेरेंटल आ जाता है, इसमें इंडस्ट्री आ जाती है, पूरी चीजें आ जाती हैं डेमोग्राफिक्स में। हम्म। इवन दो यू कैन ट्रैक ए आईफोन ओनली, लिंक्डइन जिसके आईफोन में पड़ा होगा वो भी टारगेट कर सकते हो। सिर्फ आईफोन आईफोन को दिखाना है ना ऐड, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो डेमोग्राफिक से। ओके। हम्म। डेमोग्राफ डेमोग्राफिक्स जो है, दिस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड, कि सिर्फ एंड्रॉयड यूजर को टारगेट करना है और कोई मतलब प्रोफेशनल है, जॉब वाला है। एक एग्जांपल मैं आपको लाइव अभी दे देता हूँ, मैं अभी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। फेसबुक पे गया और यहाँ पे ऑडियंस में आया,
हेलो यस सर। मानसी जी, मानसी जी, हेलो मानसी जी कहीं बिजी हैं लग रहा है। व्हाट इज दिस? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में ये सारी चीजें आ जाती है। वर्क वाले को टारगेट कर सकते हो, पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो, लाइफ इवेंट को टारगेट, फाइनेंशियल एजुकेशन वाले फाइनेंशियल को डायरेक्ट। एजुकेशन। फिर इंटरेस्ट हो गया इसमें, फिर फोन वाले को, एप्पल को टारगेट करना है, एप्पल को टारगेट कर लो। मोबाइल डिवाइस यूजर। ठीक है, एप्पल को आईफोन्स। टारगेट करना है, आईफोन को टारगेट कर लो। ये सब डेमोग्राफिक्स है। मानसी जी, यस सर। ये डेमोग्राफिक्स क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। आप बीच में कहीं चले गए थे? हाँ सर, वो एक ऑफिस का कॉल था तो मैं तो शायद से हाँ इसका जी। मतलब आपने सुना नहीं। नहीं सर, डेमोग्राफिक्स तो मैं क्लियर हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या कहता है? एजुकेशन में बीटेक होते हैं, एमटेक होते हैं, जो प्रोफाइल्स होती हैं। फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, कंप्यूटर साइंस, मार्केटिंग, दिस। You can target education in the degrees, in the field of studies, in the member of school। कौन से आईआईएम है, बीटेक है, आईआईटी है, उसको भी टारगेट कर सकते हो आप। हेलो, यस सर। आपको पता है यस सर। अरिजीत जी कि ये फेसबुक और गूगल ने ऑप्शन नहीं दिया, एजुकेशन दिया है? एडुकेशन नहीं है सर। नहीं है उसमें, ये ऑप्शन ही नहीं है, ये इसने डाल रखा है क्योंकि इसके पास है। प्रोफाइल बनाते हो, पूरी एजुकेशन डिटेल लेता है आपसे। हाँ अब गूगल को तो नहीं है ऑप्शन उसके पास, तो ये इसके सर, पास एक। लेकिन गूगल इतना मतलब डाइवर्स है ना, तो उसमें एडुकेशन करेक्टली फिट बैठता भी नहीं है। आप देखो ना, अगर कैंपेन्स बना रहे हो कोई प्रोडक्ट का, तो उसमें एडुकेशन ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, इनकम रेंज है, तो इनकम रेंज से आप पता कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे इंश्योर कर सकते हो आईआईटी वालों को ऐड दिखाई दे? नहीं, वो तो है नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ कि गूगल के पास नहीं है, बट हम्म, सर स्पेसिफिक टू द सर्विस बोले ना अगर, तो लिंक्डइन मोस्टली जॉब प्रेफरेंस वालों को ही एड्स दिखाता है। और इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर ए जॉब और एड रिलेटेड टू दैट जॉब, तभी जाके आप लिंक्डइन पे जाओगे। गूगल का तो वो ऑप्शन है ही नहीं। गूगल इतना डाइवर्स है, उसके हर एक प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और कभी बेस्ड आपने ऑन द यूएस मार्केट। विजिट किया है? सर नहीं। हम्म, यूएस में जाओगे ना, हम्म, यूएस में ही काम करता है प्लेटफॉर्म। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? सिलिकॉन वैली है, हम्म, वहां पे काफी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, नील पटेल को तो जानते ही हो। हाँ, नील पटेल। वो खुद बोलता है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिंक्डइन एंड गूगल। व्हाई? हम्म, उसने वीडियो भी बना के डाली है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड लिंक्डइन। सो हम्म, व्हाई ओनली लिंक्डइन इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू गूगल, उसके ब्लॉग्स भी पड़े हुए हैं। विच एरिया, एरिया भी डाला है उसने। ठीक है, हम हम्म, अभी इंडिया में है ना, हम्म। इंडिया में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। इंडिया में हम इसको एक Naukri.com मानते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, नौकरी यस डॉट सर। डॉट कॉम भी बेटर मानते हैं उससे। हाँ हाँ बिल्कुल, Naukri.com ही मानते हैं इसको।
क्योंकि हमने ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि ये जॉब के लिए है। तो मेरा ओनर जो लास्ट कंपनी का ओनर था, उसका टर्नओवर कम से कम 13,000 करोड़ का है ईयरली। हम्म वो पता है क्या कहता है? गूगल ऐड हम चलाते थे साथ में बैठ के, ठीक है, लिंक्डइन ऐड भी चलाते थे। उसने ही मुझे बोला था कि लिंक्डइन ऐड भी प्रेफर करो, लिंक्डइन को छोड़ना मत आप। हेलो। अच्छा। Yes, sir. फिर मैंने उससे पूछा, सर यहाँ तो सक्सेसफुल नहीं है, ये तो जॉब का प्लेटफॉर्म है। तो उसने मुझे एक बात समझाई कि मैंने ना लिंक्डइन की क्लास ले रखी है यूएस में, क्योंकि यूएस में उसका घर है। हेलो। Yes, sir. उस बंदे ने मुझे ये बात बोली थी कि आपको ऐसा लगता है कि लिंक्डइन सक्सेसफुल नहीं है, बट जब कैंपेन चलाओगे ना और डायरेक्टर्स को दिखाओगे, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% डायरेक्टर्स वो फॉरेन में ही रहते हैं। इंडियन डायरेक्टर्स फॉरेन जाते हैं, विजिट करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में वो स्टडी जरूर करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस इतने प्राइस में, ये 1,20,000 रुपए अगर मैं खर्च करता हूँ, वो हमेशा बड़ा वाला लेता था, ये लेता था प्राइस। और गूगल में भी बोलता था, गूगल में भी मान लो 70,000 रुपए एक एड स्पेंड हो गया महीने का, और महीने के 1,20,000 इस पे खर्च करो। तो पता क्या कहता था वो? ये बोलता था कि लिंक्डइन में आपको श्योर शॉट आपको रिजल्ट आएगा। जब हमने बिजनेस का ओवरव्यू किया, तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि गूगल का ये परसेंटेज रहता है और लिंक्डइन का ये परसेंटेज रहता है। ऑन एन एवरेज जो कन्वर्जन चांसेस है, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आती है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म माना गया है। ओके। लेकिन उनके प्रोजेक्ट वैल्यू की एस्टिमेट ऑर्डर साइज जो रहेगा, वो 1.5 सीआर से ऊपर का ही जाता है, वो कन्वर्टेड होते हैं। तो बोल रहा था 1,20,000 में मेरे को 1.5 सीआर का भी बिजनेस आ जाता, तो मेरे को ये क्या फर्क पड़ता है, भले ही मेरे पास ये इतनी लीड आ जाए, इतनी लीड। हेलो। वो ये बोलता है इसमें मेरा एक भी कन्वर्ट हो गया ना, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये जो प्राइस है। लेकिन वो बोलता था कि इसको भी चलाओ। हेलो। यस सर। Yes, sir. लेकिन वो पता है क्या कहता था? इंडिया में मत चलाओ बस। इनके तो जो ओवरसीज बिजनेस थे वो दुबई में थे, कनाडा में थे, इंडिया में थे, चाइना में थे। आप कभी भी देख लेना, चाइना वाले जो अप्रोच करते हैं ना, वो लिंक्डइन के थ्रू ज्यादा करते हैं। कभी भी देख लेना, कभी भी। हम्म हम्म? Hmm. चाइना वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लिंक्डइन पे बहुत अप्रोच करते हैं। Okay. ठीक है। हाँ जी. अब देखो भाई, वो तो बिजनेस ओनर है, हम तो, मेरा क्या बजट होगा? मेरा होगा 5,000 30 डेज का, या दस सर, हजार होगा। एक क्वेश्चन है। हाँ। लाइक अपने पास गूगल है, तो गूगल का हम लोग बहुत सारा सर्विसेज यूज कर सकते हैं अदर देन
गूगल एड्स, वैसे लिंक्डइन के पास लिंक्डइन एड्स रहेगा। बट से फॉर एग्जांपल एक चाइनीज ने मेरे को अप्रोच किया, तो अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब इट कम्स एज एन ईमेल जो कि फिर आप यूज कर सकते हो, और फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डर दे सकता है वो, या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन कैसा होगा। देखो, मैं मैन्युफैक्चरर के साथ जब जुड़ा था, तो हम्म चाइनीज जो मेरे को अप्रोच करते थे, उनकी दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती थी। एक तो वो हम्म लिंक्डइन पे मेरा मतलब प्रोफाइल दिखते थे पहले। हम्म वो दो चीजें ऑप्ट करते हैं, एक फ्री मेथड, एक पेड मेथड। ओके फ्री मेथड को वो ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि बिकॉज दे अंडरस्टैंड द लिंक्डइन। ये उनका एक वो है, मुझे नहीं पता। दे अंडरस्टैंड द लिंक्डइन एंड दे सर्च फॉर यू फॉर सम कीवर्ड्स। दे सर्च फॉर योर प्रोफाइल। मेरी अगर प्रोफाइल मिल गई ना, नीचे मेरी सारी डिस्क्रिप्शन रहती है, मैं दिखा देता हूँ अपनी प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। इनफैक्ट मेरे पास कई चाइनीज के मैसेज भी आते हैं, पड़े होंगे यहाँ पे, देख लेता हूँ। ये देखो, ये फिलीपींस की है, मेरे को प्रॉपर्टी बेचती रहती है। बोलती है इन्वेस्ट करो फिलीपींस में। ये रही। बिजनेस डेवलपमेंट, HVACE मशीनरी डिपार्टमेंट। तो ये मेरे को अप्रोच करती है, ये चाइनीज है। ये मैन्युफैक्चरिंग इनका, ये मशीनरी बेचते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, ये दो चीज करते हैं। हेलो। यस सर। ये दो चीज करते हैं, एक तो प्रोफाइल सर्च करते हैं। प्रोफाइल अगर रेलेवेंट है उस पे, ये वेबसाइट को स्टडी करते हैं पहले तो। अगर मेरी इस प्रोफाइल पे अगर वेबसाइट पड़ी है, वेबसाइट को स्टडी करेंगे। ये मेरी पूरी प्रोफाइल है, ऐसे करके ये पूरी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड मार्केटिंग का देखता हूँ मैं। तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर इसने पढ़ा होगा कि क्या है, मैन्युफैक्चरर है, हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसने ये सब पढ़ा, ये क्या है, क्या किस में डील करते हैं। ये पढ़ने के बाद दो चीजें करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, ये वाला जो प्रोफाइल है, इसको सर्च करेंगे ऐसे करके, ये क्या है ये। फिर इसकी वेबसाइट को स्टडी करते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करेंगे और मेल ड्रॉप करते हैं ये लोग, और चैट भी करते हैं। हेलो। यस सर। मैं भी दिखाता हूँ अगर मेरे पास पड़ा है तो। ये चैट बॉट है, वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। ये चैट भी करते हैं, लाइव चैट। ये देखो, ये बंदा है, सिंगापुर का है ये बंदा। हम्म, ये बंदा है, देखो कितनी बात कर रहा है मेरे से चैट बॉट पे। लाइव चैट करता है ये। हम्म इसने फिर मेरे से मेल आईडी मांगी, मेल आईडी पे इसको कोटेशन भेजा इसने मुझे। तो अप्रोच देख लिया इनका। हम्म
इनको है ना पढ़ाया जाता है मार्केटिंग कैसे करनी है हर एक कंपनी में, और प्रोफेशनल मेथड से कैसे अप्रोच करना है वो सब पढ़ाया जाता है। यस सर, इन लोग इसीलिए डरपोक रहते हैं। किसके मतलब लिए? हम लोग अप्रोच करते हैं ना जितने भी चाइनीज, हम्म फिर फ्रॉम फिलीपींस, पहले तो इन लोग मना कर देते हैं लैंग्वेज इशू बोल के, हम्म बिलीव कर नहीं पाते हैं। हम्म और सेकेंडली इन लोग फिर जैसे हमारा हम लोग कुछ भी कोट कर रहे हैं, फॉर हम्म एग्जाम्पल ऑटो अप्लाइड रिकमेंडेशन ही कोट कर रहे हैं, हम्म तो उसमें बोलते हैं कि सो आई विल नॉट बी एबल टू लाइक पुट इन माय ओन रिकमेंडेशंस, इट्स हम्म जस्ट दैट गूगल विल अप्लाई इट्स ओन रिकमेंडेशंस, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के छोड़ देते हैं। हम्म। तो ये ये इन लोगों का मतलब नहीं नहीं नहीं, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम्म, चाइना इज वेरी एडवांस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। चाइना के पास ऑलरेडी सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ, इवन दो वी वी जो मशीन लेके आते हैं हम लोग, पीपीजीआई की मशीन लेके आते हैं जो 1.5 करोड़ रुपए की है, वो सारी चाइना से तो आती है। इंडिया में जितनी भी मशीनरी है ना, सारी चाइना से आई हुई है, पता है ये बात आपको। लेकिन इंडिया का बंदा अगर वहां पे पिच मारता है ना, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये हमको बिजनेस क्यों कर रहा है, हमको इनके साथ बिजनेस करना है। हम्म, वी वांट टू सेल, हम वी डोंट वांट टू परचेज। इनका हम्म, सिंपल रूल है ये, हम्म, किसी किसी भी कंट्री के साथ, सिंपल सा। और मैं आज एक चीज और बता देता हूँ, और ये फैक्ट है, और इस पे मैंने स्टडी तो किया ही और देखा। आज मैं आपको जाते 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 तो नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, मैं एक चीज बता देता हूँ। टिकटॉक जो एल्गोरिदम थी, ठीक है, हम्म, टिकटॉक की एल्गोरिदम ये थी कि अदर कंट्रीज को सिर्फ और सिर्फ नाच गाने में ही इंगेज करके रखो, उलझाए रखना। नाच गाने में, हम्म, नाच गाना और फालतू की बकवास में। लेकिन अगर वही टिकटॉक एल्गोरिदम जो होती है वो चाइना में चलेगी, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनके जो प्रीसियस लेसन होते हैं फॉर लर्निंग ए मैन्युफैक्चरिंग, हाउ टू डिजाइन ए रोबोटिक्स, हाउ टू डिजाइन, एप्रिसिएशन वहां पे बहुत होते हैं, तो वो एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। और कुंफू कैसे सीखना है उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप देखो इसको, मेजर द डिफरेंस बिटवीन कि चाइना की, उसकी कितना अपने कंट्री पे कंट्रोल है सोचो। हम्म, और यहाँ पे आधे बर्बाद हो गए टिकटॉक के चक्कर में, फिर रो रहे हैं कि टिकटॉक जा रहा है, कि ये इंस्टाग्राम पे आ रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। यूथ कर ही क्या रहा है यूथ। अरे यार इंस्टाग्राम को आप खोल के देख लो, इंस्टाग्राम तो होगा, आधा यूथ सिर्फ और सिर्फ माउथ वर्डिंग, किसी की लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उसको पिच मार रहा है, या फिर नाच गाने ही कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा। नेवर दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी पेजेस, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही प्रोसेस है। इवन दो फेसबुक इज अपने आप में ही सबसे बड़ा मीडिया है, मालूम है। इसका टर्नओवर इतना बड़ा है कि इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल है ना, उनका भी टर्नओवर नहीं है, सबको एक साथ खरीद सकता है वो, इतना टर्नओवर है उसका। अपने आप में ही सबसे बड़ी मीडिया है फेसबुक, हम्म, पता है ये बात। यस सर। दरअसल न्यूज मीडिया एजेंसी तो खर्चा करती है न्यूज बनाने के लिए, फेसबुक क्या कर रहा है? फेसबुक तो आपको बोल रहा है, आप ही हम्म, वीडियो डाल दो, आप ही वीडियो को प्रमोट कर दो, और कहीं कहीं कुछ एल्गोरिदम लगा देता है और उनको वायरल कर देता है। वायरल हो रही है, न्यूज मीडिया वाले बोलते हैं कि ये वीडियो शेर ने मारा पंजा, तो ये वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट। यार व्हाट इज दिस, मतलब हम गाइड क्या हो रहे हैं, मतलब एक एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, एक सेंस ऑफ जो मतलब एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इतना गैप चल रहा है।
हमारा जो इंडिया का यूथ है इंस्टाग्राम पे पर डे 5 आवर अपनी लाइफ का वेस्ट कर रहा है। इवन दो अगर वो 5 आवर यूज करके अपने एजुकेशन पे अपने स्किल्स पे डेवलप करेगा ना तो कहीं से कहीं और पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजें। हम्म। नहीं समझते यार। सर बट अभी तो ऐसा भी हुआ है कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स या आप बोलो जो यूट्यूबर्स हैं उनका भी जो रीच का जो लेवल है वो बड़ा है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स। अभी जिसके पास खाने को पैसा नहीं है उसने भी एक मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, एंड उसने भी उसमें बहुत सारे प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं। कोई कोई तो अपना लाइव दिखाता है और उससे ही पैसा कमाने का कोशिश करता है। तो दैट मीन्स लाइक टेक्नोलॉजी इज रीचिंग एवरीवेयर, रीच उसका काफी बढ़ रहा है। सेकंड ऑफ ऑल सर, इसका जो एज इन रीच बढ़ रहा है तो फिर डेटा का जो वैल्यू है, द कॉस्ट ऑफ डेटा, वो इंक्रीज कर रहा है। और ये हम लोगों के लिए तो एक वरदान ही है एज इन डिजिटल मार्केटर्स। हाँ, डिजिटल मार्केटर के लिए वरदान है। बहुत तो सही पकड़े आप। अच्छा, मैं कुछ बता देता हूँ। बांग्लादेश आज से 1 महीने पहले मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे। हम्म वो स्टूडेंट इतने एक्टिव बच्चे थे कि वो मेरे से ये बोलते हैं कि इंडिया में जो फीस भरने का जो कॉस्ट था हम्म डिजिटल का, वो उन्होंने भरा। और पता है मेरे से क्या बोलते? सर हम्म आपको इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन फॉलोअर चाहिए ये बताओ। हम्म सर आपको फेसबुक पे कितने फॉलोअर चाहिए, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर चाहिए ये बताओ। आप हम्म पे करो आपको उतने मिल जाएंगे। वो बंदे मेरे को ये बोल रहे हैं। हम्म उन्होंने ऐसे ऐसे बॉट डेवलप कर लिए फ्रीलांसर पे, इवन दो वो सिर्फ यही सेल आउट कर रहे हैं कि हम्म 1,000 रुपीज दे विल गिव यू अ 200 2,000 फॉलोअर्स, 5,000 फॉलोअर्स, हम्म दैट आर फेक फॉलोअर्स। बॉट्स रहते हैं बेसिकली। हम्म। यही सब चल रहा है, लेकिन अपना मकसद ये नहीं है ना। अपना मकसद अलग है। हम्म अपना मकसद ये सब फेक काम करने का नहीं है। अपना मकसद कुछ प्योर फॉर्मेट में क्लाइंट सर्विसिंग के ऊपर काम करने का है अपना। कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। राइट। लिंक्डइन पे आते हैं दोबारा। ठीक है, हम्म अब आते हैं जॉब एक्सपीरियंस पे। जॉब एक्सपीरियंस क्या है? जॉब एक्सपीरियंस वही आपने डाल दिया है। कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए मुझे। इसको हम्म क्लिक कर दो। जॉब फंक्शन क्या है? आईटी वाला है। कौन सा है वो? सीनियरिटी है, जूनियर लेवल, मिड लेवल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर। जॉब टाइटल क्या है उसका? एसईओ है, डिजिटल मार्केटर है, सेल्स वाला बंदा है, एफएमसीजी वाला बंदा है। स्किल्स क्या है उसकी? डिजिटल में गूगल एडवर्ड स्किल है, और जावा की स्किल है, पाइथन की स्किल है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है उसका? समझ गए ये बात? यस। मतलब मैं अगर 1 करोड़ की मशीन बेच रहा हूँ ना किसी को, हम्म एक्सरे की, हम्म 1 करोड़ की बोल रहा हूँ। जो मतलब हम्म वो होती नहीं है, सीटीआर, सीटीएन, क्या होता है हम्म सीटीआर? सीटीआर मशीन 1.5 करोड़ से नीचे की नहीं आती। हम्म तो अगर मैं पिच करना चाहता हूँ उस मशीन का, तो यार हम्म मैं जॉब फंक्शन, सीनियरिटी, टाइटल, हॉस्पिटैलिटी डाल दूंगा। मैं हम्म स्किल डाल दूंगा कि वो उस मशीनरी पे उसके हाथ साफ है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 10 साल डाल दूंगा। हम्म
डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, आप बेच क्या रहे हो, उसकी ऑर्डर वैल्यू क्या है। करेक्ट। या डायरेक्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जॉब टाइटल डायरेक्टर, हम्म ठीक है, डायरेक्टर सेल्स, हर एक कंपनी में डायरेक्टर सेल्स भी होता है, हम्म जो पूरी कंपनी का सेल्स का पूरा वो रखता है अपने पास हिसाब किताब। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स हो गए, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो डालने पड़ेंगे आपको। फिर मेंबर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, रीच मेंबर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट अलाइंड विद योर बिजनेस, मतलब पफ पैनल मैन्युफैक्चरर हो तो उसी के हिसाब से मुझे ये डालने पड़ेंगे इंटरेस्ट। फिर ट्रेड्स हो गए, रीच मेंबर बेस्ड ऑन योर ट्रेड्स लाइक दे आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, डेस्कटॉप यूजर्स, ओपन टू एजुकेशन, डालते हैं ना ओपन टू जॉब हम्म है, ओपन टू जॉब डालते हैं ना कि जिसकी राइट जॉब सर। जॉब चेंज करना चाहता है कोई। ओपन Yes. टू जॉब्स, ओपन टू लोकेशन, है? ओपन टू जॉब्स, ओपन टू लोकेशन। हम्म, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स में एज सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, एज मेंबर जेंडर by checking the box enable the field if certified discrimination। इस एज को दिखाना चाह रहा हूँ तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मेल फीमेल को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसमें मेल और फीमेल बोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट सर। थोड़ा Yes. सा नीचे है। अब इसको समझते हैं। एक तो होता है सिंगल इमेज ऐड, और दूसरा क्राउजल ऐड, वीडियो ऐड, मैसेज ऐड, कॉन्वो ऐड, डॉक्यूमेंट ऐड। क्राउजल इमेज के बारे में पता है? यस सर, आपने लास्ट क्लास में बताया था क्राउजल के बारे में, बैनर टाइप। 4-5 बैनर इकट्ठे डाल देते हैं, हाँ फिर एक स्लाइडिंग विंडो होती है, उसको क्लिक करोगे तो सारे जो बैनर्स है वो वो दिखते इधर रहते उधर हैं। हो रहे हैं। हाँ डॉट्स, वो जो डॉट्स जैसा रहता है। फेसबुक पे भी मैंने शायद बताया है। हाँ फेसबुक के टाइम ही बताया था आपने। हाँ, फेसबुक मुझे क्राउजल को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, वो ये हम्म, कहता है सिंगल इमेज से बढ़िया आपके पास जो बिजनेस आएगा वो क्राउजल से ज्यादा आएगा। 5-6 ऐड डाल दो, 5 डालो, मिनिमम 5 ऐड होते हैं इसमें ना, हम्म, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्राउजल ऐड को सेलेक्ट करके कुछ इमेजेस पुटअप कर देता हूँ मैं। अच्छा देखो, सबका जो क्लिक्स है ना वो अलग अलग है, लेकिन हम बजट पे नहीं गए हैं अभी, ठीक है, बजट नीचे सेट कर देंगे। हम्म, इतना स्पेंड थोड़ी ना करूंगा शुरुआत में। हम्म, गूगल भी ये बोलता है 1 हफ्ते के लिए स्पेंड करो, डेटा लेके आओ पहले, हम्म, इतना स्पेंड थोड़ी किया जाता है गूगल। इवन दो मैं तो 1 रुपए चला के डेटा लेके आ जाता हूँ, मात्र 1 रुपए का ऐड चलाता हूँ 7 दिन के लिए। हम्म। हेलो। यस सर। Yes, sir. अलग अलग है उसके लिए। अब यहाँ पे 270 और 280 लीड बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कितनी बोल रहा है, 220 बोल रहा है, कम बोल रहा है उल्टा। वीडियो ऐड पे कितना बोल रहा है? 220 कम बोल रहा है। फिर इधर कुछ और बता रहा है, इधर कुछ और है। डॉक्यूमेंट ऐड पे 370 क्लिक बोल रहा है। डॉक्यूमेंट ऐड वही होते हैं, पीडीएफ फाइल टेक्स्ट होती है। एड्स, हाँ टेक्स्ट एड्स जैसे। हाँ हाँ, टेक्स्ट ऐड, उसके नीचे कुछ लिंक दे दिया है, बता रहे हो अच्छा। उसमें।
सिंगल इमेज ही अभी कर लेते हैं। प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगा ये बता रहा है कि मतलब ऐड कहाँ कहाँ शो होगा और किस किस के पास शो होगा। ये तो हमने राइट ऑडियंस राइट प्लेस ये तो बोल दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करेगा योर एड अक्रॉस अवेलेबल प्लेसमेंट बेस्ड ऑन वेयर वी एस्टिमेट यू विल गेट मोस्ट लीड, ठीक है। ये बोल रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब बजट के ऊपर आती है बात। डेली बजट मैं नहीं कर सकता हूँ 4,000 रुपये, मैं सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करूँ। अब बताओ मुझे 1,000 रुपये में 0 लीड भी आ सकती है और 19 के बीच में आए। हेलो, यस सर। यस सर। मतलब 1,000 रुपये में भी कंफर्म नहीं कर रहा है। हाँ जी। कंफर्म नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इतना ही मांग रहा है। हम्म। पर मेरा बजट तो 1,000 का है। पहले तो मैं देखूंगा ना कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। स्टार्ट डेट एंड डेट कर दो, 7 दिन का ऐड चलाओ बस, ठीक है। कब था ये? 10 तारीख। 10 तारीख से चला देते हैं। और 9 तारीख बोल रहे 10, क्या बोल रहा है? दिसंबर बोल रहा है 10। हमें सर ये 7 दिन का। ऑलमोस्ट मंथ ले रहा है ना। हाँ, छोटा। मैं 7 दिन का ले लेता हूँ ना। हम्म। 7 दिन में तो जस्टिफाई करूंगा कि कुछ दे भी रहा है या नहीं दे रहा। बोल रहा है कि इतने से इतना दूंगा मैं। मतलब कंफर्म नहीं है कि लीड देगा या नहीं देगा। 0 लगा दिया है इसने। हेलो। यस सर। चलो मेरा तो बजट इतना ही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बिडिंग। बिडिंग मतलब बोली लगाना। हम्म। पर बिट। यहाँ पे 2 चीजें हैं। मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट कैप। वहां पे होता है मैक्सिमाइज कर कन्वर्जन, टारगेट आरओएस, ऐसे करके रहता है, रिटर्न ऑन एड स्पेस, या फिर कन्वर्जन, या फिर टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ऐसे करके रहता है गूगल में। लेकिन यहाँ कुछ अलग बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम डिलीवरी, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर फुल बजट, ठीक है। मैं तो यही चाहूंगा। कॉस्ट कैप मतलब बोल रहा है गेट as many result as possible while staying under your desired maximum cost per result। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा? मानसी जी आप बताओ पहले। अरिजीत जी को तो ऑलरेडी पता है ये यस। कि गूगल एडवर्ड पे। फर्स्ट वन ही सही रहेगा। अच्छा अरिजीत जी इनको समझाओ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम डिलीवरी, गेट द मोस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल विथ योर फुल बजट। सो तुम्हारा फुल बजट सोच लो 1000 में, इसने दिया तुमको 5 कन्वर्जन। ओके, तो दैट इज लाइक you got the maximum possibility which happened within your budget। उसमें बजट पूरा भी एग्जॉस्ट हो सकता है और रह भी सकता है, पार्ट बजट रह भी सकता है। राइट। लेकिन कॉस्ट कैप में get as many results as possible while staying under your desired maximum cost per result। जनरली गूगल एड्स में एक रहता है मैनुअल बिडिंग, दूसरा रहता है स्मार्ट बिडिंग, ठीक है। मैनुअल बिडिंग इज लाइक वो बजट में तुमको कितना सा बिड मिल सकता है, दैट इज डिसाइडेड बाय यू। बट ओके। देन अगेन स्मार्ट बिडिंग में क्या होता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको एक बिड में कैसा मिलेगा, दैट कैन बी डिसाइडेड ईदर बाय द सिस्टम और बाय यू। जैसा सर बता ओके। रहे थे, विच इज ओके। मैक्सिमाइज कन्वर्जन या टारगेट कॉस्ट पर एक्शन।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कॉस्ट कैप में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स पॉसिबल है, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ अ स्मार्ट बिडिंग। हम्म एक वर्ड है, उसको बोलते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, कॉस्ट पर गूगल एक्शन। गूगल एड में बहुत यूज होगा। ठीक है, हम्म। अभी बता दे रहे हैं हम आपको। एक्चुअली क्या है, एडवर्टाइजर एक है ना, पैसा लेके चलता है। एडवर्टाइजर जो है, एक अपनी सोच रखता है कि इससे ऊपर हुआ तो मुझे नहीं चाहिए। हेलो, यस सर। जैसे उसने बोल दिया 1000 रुपए में, हम्म मेरा कॉस्ट पर एक्शन 200 रुपए में आ जाना चाहिए। हम्म अब बिडिंग चल रही है 250 की, दो सौ हम्म सत्तर की, 280 की। बिडिंग क्या है ना, ऊपर और नीचे होती रहती है। अब ऊपर नीचे जब बिडिंग हो रही है, तो मैक्सिमम डिलीवरी में तो देखो 1000 रुपीज में आपको 4 लीड मिल गई, 2 लीड मिल गई, 6 लीड मिल गई मैक्सिमम। 1000 रुपए पूरे यूज होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कॉस्ट कैप में आप क्या कर रहे हो, आपने एक फिक्स कर दिया, भैया 150 रुपए या 200 रुपए से मेरा एक्सीड मत करना, उसमें मेरे को एक परफेक्ट लीड दे दो। हम्म ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम्हें समझ में है। सर थोड़ा क्लियर है ये प्रॉपर तरीके से, लाइक कैसे वर्क करेगा बेसिकली वो चीज। अच्छा, मैं एक ट्राई करूं क्या? हाँ, आप एक ट्राई कर लो, फिर मैं एक ट्राई करता हूँ। ठीक है, हाँ करो चलो। अच्छा, से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, फॉर आपका केक शॉप था ना, सो लेट्स से आप एक केक बेच रहे हो, ठीक है? ठीक है। तो अभी सिस्टम में आपने डाल दिया कि देयर कैन बी लाइक योर बजट इज ऑलमोस्ट लाइक $10,000, 10,000 रुपीज अ डे, ठीक है? ओके। अभी आप देख रहे हो उधर कि जो बिड्स रहे है उसमें बोली लग रही है, तो हम्म यू वांट टू सेट योर बिड एट सच अ वे दैट होल मंथ आपका वो 10,000 रुपए चल जाए, ठीक है? ऐसा ना हम्म हो कि आपको सिस्टम तो आपको बताएगा कि 500 रुपए में भी एक बिड है और 2,000 रुपए का भी एक बिड है। हम्म अगर 2,000 रुपए का बिड हुआ तो आपको सिर्फ 5 लोग मिलेंगे जो कि आपके केक्स खरीद रहे हैं, राइट? हम्म लेकिन अगर आप वो बिड को सेटअप कर रहे हो 1,000 रुपीज में, तो आपको 10 लोग मिलेंगे जो आपका केक खरीद रहे हैं। हम्म तो बेसिकली ये ओके बिड्स जो आप सेट करोगे ना, उसी हिसाब में आपको कन्वर्जन देगा सिस्टम। सो ओके। यू कैन सेट अप दैट 1000 जो1,000 रुपीज। सेकंड वाला ऑप्शन इज कॉस्ट कैप, राइट? हाँ, कॉस्ट कैप। सो ओके। इधर कॉस्ट कैप है। सो अगर 10,000 रुपए आपने दिया है सिस्टम को हम्म एंड यू सेट द बिड टू 1,000, तो आपको 10 हम्म कस्टमर्स मिल रहे हैं। लेकिन राइट। अगर वही जगह पे आप 2,000 सेट कर रहे हो, तो हम्म उधर आप सिर्फ आपको 5 कस्टमर्स मिल रहे ओके। हैं। और सिस्टम के पास ऐसे बिड्स का बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 3,000 का एक बिड हो, तो उधर सिर्फ आपको या वी 3 कैन। मिलेंगे और आपका 1,000 रुपया बचा हुआ रहेगा। ओके 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 फाइन, गॉट दैट इट। अब ये आपके सामने एक बजट रखेगा। डेली बजट इतना था, कॉस्ट कैप। अब आप ये बोलोगे कि 1000 रुपए सर डेली बजट है, और कॉस्ट कैप इतना मैक्सिमम क्यों हो गया, यही तो बोलोगे। हेलो, हाँ सर। तो इसके बारे में आप क्या समझाना चाह रहे हो अरजीत जी? जी हाँ सर। इसमें क्या समझाना चाह रहे किसमें?
आई गेस ये जैसे इससे रिलेटेड जो हम्म भी यूजुअल स्पेंडिंग हो रही है वो भी इसने वैसे शो कर दिया, हम्म लेकिन हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। आई गेस ये इसलिए दिखाया था जो यूजुअल स्पेंडिंग हो रही है इससे रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, सर क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ये है समझा। कि टारगेट आपका बजट तो 1000 रुपये है, ये इतना मांग के इतना रहा है, 2000 हाँ इतना। हाँ तो मतलब ये मतलब इतना क्यों है ये? सर, मैं फिर से क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब कॉस्ट पर कैप आपने 200 रुपया डाला है, 200 रुपीज। हम्म और तो बजट है, पर डे बजट है 1000 रुपये, ठीक है। हाँ हाँ, और उसके अंदर भी आपको सेट करना है गेट एज मैनी एज, ये बोल रहा है कि इससे नीचे जाएगा ही। वी रिकमेंड ए कॉस्ट कैप ऑफ एटलीस्ट दिस मच, सिमिलर एडवर्टाइजर्स आर स्पेंडिंग। वो तो अपना कॉस्ट बढ़ा रहा है सर, हिसाब से तो आप कुछ भी रख सकते हो कॉस्ट कैप में, हम्म वो आपके ऊपर है। बट एज कॉस्ट कैप पर, में तो मिनिमम जो डेली बजट होगा उसमें, उसके अंदर ही तो रख पाऊंगा ना मैं। हाँ ऑब्वियसली और उसके डेली बाद तो बजट मेरा 1000 रुपये का, तो कॉस्ट कैप में मैं कैसे 2000 रख दूंगा? एक करेक्ट। लीड का वो बोल रहा है 2000 रुपये, तो मेरा तो हाँ, बजट सिर्फ, मैं कॉस्ट कैप सोचूंगा मुझे 200 रुपये में लीड दो आ सौ जाए। रुपए का। अब मैं यहाँ पे जब 200 डालता हूँ, पता है ये क्या कहता है? योर बिड 200 मे बी टू लो may है। be too low to reach your target audience, ऐसा हाँ, गूगल भी बोलता है। अब मैं ऐसा साफ साफ गूगल भी बोलता है, लेकिन हम लोग कैरी ऑन करते हैं। हम लोग कैरी ज्यादा ऑन ये नहीं करते करते। हैं। यही मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, यही इनका क्वेश्चन था। हम्म अच्छा। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक भी बिड ना मिले, हाँ, बिकॉज एक भी ना मिले, एक भी लीड ना मिले। ऐसा भी हो सकता है बोली में, बिकॉज हम्म योर अमाउंट शुड मैच विथ द प्रोवाइडिंग द बिड। तो आप जनरली, हम लोग गूगल में यही बोलते हैं कि सर, try to keep your bids as low as possible and start with a very small amount rather than going with a big amount, to understand how the bids are getting placed. यही हम लोग बोलते हैं। Hmm. ये तो रेड साइन से ही, ये तो अपना पैसा कमाना चाह रहा है ना आपसे। हाँ, इसका तो काम ही यही है। वो देखिए ना सर, उसमें भी उसने लिखा है कि द कॉस्ट कैप इज 2358.46 एंड हम्म सिमिलर एडवर्टाइजर्स आर स्पेंडिंग बिटवीन 1493। तो 1493 तो कम ही हुआ ना, मतलब हम्म एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 2358, 1493 इज मच लेस। नो नो नो, तो इस हिसाब से एक्चुअली फिर नहीं 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 नहीं। ये जो फिगर होते हैं ना, ये इनके जो एल्गोरिदम के हिसाब से ये एआई थोड़ा बेस्ड बढ़ा होता है। चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, वो रीजन एक्चुअली। ये है कि बेड ऊपर नीचे चलती है, ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर ऊपर ऊपर। अब हम्म प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक बात बताओ, जिस बंदे का पर डे का बजट 1000 रुपीज है, वो, हम्म अब यहाँ पे यही तो वेरिएबल है। फेसबुक अलग बात करता है, लिंक्डइन हम्म अलग बात करता है, गूगल अलग बात करता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे कि हम इसके हिसाब से चलें या अपने हिसाब से चलें। बिकॉज इन 1000 रुपीज हाउ आई कैन मैनेज कि मेरे को एक लीड का कॉस्ट इतना इतने इतने ज्यादा पड़ेगा? देखो, एक लीड का कॉस्ट, हाउ, मैं इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज करूंगा? ये गूगल भी बात करता है इसी में, सीपीए में है ना। हाँ। कॉस्ट कैप इधर बता रहा है, वहां पे टारगेट सीपीए आता है, कॉस्ट पर एक्शन, हम्म उसमें भी यही टारगेट कॉस्ट। बात बोलता है वो। हाँ सर, जनरली क्या होता है सर, हम्म हर एक जैसे गूगल का तो मेरे को पता है कि जब जब भी मैं टारगेट कॉस्ट पर एक्शन सेटअप करता हूँ ना, हम्म उसको बोल देता हूँ कि पहले तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन आता है, जिधर सिस्टम अपना बिड खुद अपने आप सेट करता है हम्म मैक्सिमाइज कन्वर्जन में। उसके हम्म बाद जैसे ही हम लोग 5 कन्वर्जन मिल जाते हैं हमको, तो वी कैन चेंज इट टू टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। हम्म तो टारगेट कॉस्ट पर एक्शन पे सर, हम पहला जो 21 डेज का लर्निंग पीरियड रहता है सिस्टम का, उसमें हम्म हम लोग यही सेटअप करते हैं
maybe the amount which is the मतलब maximize conversion का bid amount था, which is like per cost bid, वही सेटअप करते हैं, वरना उससे थोड़ा ज्यादा, say for example सिस्टम का पर कॉस्ट कन्वर्जन इज $35.40, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इधर कीप इट $35.40 और यू कैन कीप इट $36 टू एक्सपेक्ट the system providing like going through the learning period and giving you the same conversion. Now the conversion may go up and down based on the conversion amount. So if you set up so first of all you'll have to gradually bring it down. You cannot bring it down within a day or two. The system takes a learning period of 21 days. So ये तो हम लोग पहले ही समझा देते हैं उसको. तो उस हिसाब से फिर when it comes to like say for example उसने $21.35 में 2-3 conversions मिल गए उसको, तो अब हम लोग बोलते हैं कि let's bring it down a little lower than $21.35. Let's make it $20 and see if system is giving us more conversions on it. ठीक है. तो वो लर्निंग पीरियड का तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, और इन केस अगर नया कुछ होता है तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि जनरली कीप द अमाउंट सो लो दैट we get to learn from the system what is the conversion that you are getting within the next maximum 10 days. So just to keep an eye on the rate of conversions. अच्छा, मैं एक बात बोलूं. जब मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के चलाता था, सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज पता क्या था? जैसे हमने कॉस्ट पर एक्शन, ये कॉस्ट कैप यहाँ पे आ रहा है, ये CPA आता था यहाँ पे ऐसे ही गूगल में. तो जैसे हमारा पर डे स्पेंड रहता था कम से कम 4,000-5,000 रुपए. तो वो हमसे ये कहता था कि फॉर एग्जाम्पल आप सेट कर दो 1,200 रुपए. तो 1,200 मैंने एक बार सेट करके भी देखा, और मेरे को कुछ डेडिकेटेड एक मैनेजर भी मिला मेरे को गूगल से. मुझे समझाता कि सर एड स्कोर अच्छा कर लो. एड स्कोर हमने अच्छा कर लिया, ठीक है. और उसने मेरे को काफी सारी चीजें बताई, जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स है उसको लिस्ट में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब मैंने किया. लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही मैंने 1,200 किया तो पैसे खर्च हो जाते थे, रिजल्ट वही आता था. फिर हम उससे बात करते थे तो वो मेरे को यही समझाता था कि सर ये एल्गोरिदम है, आपको एल्गोरिदम समझनी पड़ेगी. सिस्टम की जो एल्गोरिदम है वो समझनी पड़ेगी. फिर 1,200 रुपए में भी वही लीड आ रही है जो सिर्फ इंक्वायरी वाली लीड है, कन्वर्जन वाली लीड नहीं है कॉस्ट कैप में. चैलेंजेस आए तो मैं काफी डिस्कस करूंगा, ठीक है सर. वो ना आज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग उनको वो जो नया टूल है ना परफॉर्मेंस प्लानर, हाँ परफॉर्मेंस प्लानर, वो परफॉर्मेंस प्लानर में हम लोग डालते हैं, उसको दिखाते हैं कि दिस इज अ प्रेडिक्शन. नाउ दिस प्रेडिक्शन कैन गो either to a negative or to a positive. Like if you get more leads, then it's a positive for you. But generally the system would give you a positive result. There is no such guarantee in that. Or will give you a negative result. There is no such guarantee. It's always a 50-50 chance. Because 50-50, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. because artificial intelligence is always running, and you know you might not get the desired results in a manual CPC, but you might get a desired result in a smart campaign, and a smart campaign not giving you results might give you the desired results in manual CPC. So you never know. It is the type of your business, and moreover it is the behavior of the people, like how they are looking at your business. So ये तो आपको मतलब तो ये तो आपको मतलब ये तो आप जानते ही रहोगे कि
हर कैंपेन का परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है एवरी मंथ, जस्ट टू इंश्योर दैट कुछ एक डिफरेंट हो रहा हम तो हर 15 डेज पे चेंज करते थे। हाँ 15 डेज। एक्चुअली जो रिपोर्ट्स आती थी ना हमारे पास, उस रिपोर्ट्स को मॉडिफाई करके एक मतलब फाइनल रिपोर्ट बनाते थे। फिर उसके हिसाब से कुछ कीवर्ड्स को ये बोलता था कि इसको एग्जैक्ट मैच कर दो, और कुछ कीवर्ड्स को बोलता था फ्रेज फ्रेज मैच कर दो। मैच, ब्रॉड मैच। कीवर्ड्स को बोलता था सर इसमें ये नहीं आ रहा, तो आप इसको ये कर दो, कुछ नेगेटिव डाल दो। ऐसे करके सर वही ना, चलता रहता था। लेकिन मेरे हिसाब से ना आजकल वो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच ना ज्यादा काम नहीं करता, एंड हम्म, कीवर्ड्स आते ही है ना, तो वो मैं तो आजकल मतलब कीवर्ड्स वो सर्च टर्म के बारे में डिस्कस ही नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं कीवर्ड्स प्लानर में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हम्म, who is like who will tell you that this is a word which हम्म। can bring you business. First check the data yourself वो and तो वो कीवर्ड प्लानर में भी 100% एक्यूरेटी थोड़ी रहती है। but then again एक्यूरेसी। सर उसमें एक मीडियम तो रहता है कि wherein you can understand कि अगर मैंने सिर्फ हाई कंपटीशन में जो हाई लिखा हुआ रहता है, तो अगर मैं वो कीवर्ड्स डालूंगा तो ऑब्वियसली माय कॉस्ट वुड इंक्रीज, बट देन अगेन माय परफॉर्मेंस विल आल्सो इंक्रीज। नाउ इफ आई ओनली कीप मीडियम कंपटीशन वाले, तो इन दैट केस माय कॉस्ट वुड बी आल्सो लेस, एंड देन अगेन आई वुड नॉट गेट दैट टाइप ऑफ बिजनेस दैट आई वाज गेटिंग व्हाइल आई हैड keywords from the high section or low keywords which are not performing keywords, basically उनको रख के I can expect very less business. तो बेस्ड ऑन दैट वो आपका जो कीवर्ड्स रहता है वो एज पर टू द कोर टू द वेबसाइट से ही मतलब डायनामिकली पिकअप करता है गूगल एड्स। हम्म, तो उसमें आपका कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी थी वो वाज सेलिंग फ्रेंच बुलडॉग्स, हम्म, ठीक है, और हम्म, उसको गूगल रिकमेंडेशंस में आ रहा है कि ऐड द वर्ड फ्रेंच एज अ नेगेटिव टर्म एंड हम्म, दोज आर रिडंडेंट कीवर्ड्स, और हम्म, इंक्लूड ऑल बुलडॉग्स। मतलब उसने बुलडॉग के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन शी वाज स्टेटिंग कि अरिजीत आई डोंट सेल bulldogs of any type, I just sell French bulldogs and French is the word that has to be kept in the। तो मैंने बोला कि it is better to try keyword planner and not try it from what Google suggests because नहीं, उसमें दिक्कत पता है क्या है? आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज भी डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो फ्रेंच उसमें ये लैंग्वेज लग डाल रहे हैं, जाता है। उसमें पिकअप कर ले रहा है एल्गोरिदम कि हाँ, ये भी आ उसमें गया। फिर ये लग जाता है वो कॉपीराइट या अगेंस्ट लैंग्वेज, अगेंस्ट हेट, ये तो उसके हिसाब से फिर एड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, जो कुल मिला के हमारा डिस्कशन था आपस में, कि मानसी जी को हम्म, समझ में नहीं आया। जी, हम लोग थोड़ा बह गए गूगल एड्स में। मानसी जी सही है? सर थोड़ा बहुत ही आया, ज्यादा कुछ नहीं आया मुझे समझ। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, जो ये सर है, ये गूगल में जॉब करते हैं एडवर्ड्स में। आया, बताया। तो वही है कि वही हम बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कीवर्ड्स को लेके, हाँ जी। और नेगेटिव कीवर्ड्स को लेके। हम गूगल एड्स की बात कर रहे थे, लेकिन उसका एटलीस्ट 2% पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हाँ, लेके बात कर रहे थे हम लोग, कॉस्ट करेक्ट। कैप को लेके। हाँ जी। गूगल क्या करता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। हम्म। लेकिन लिंक्डइन में भी वो कॉस्ट कैप है, लेकिन सीपीए नहीं बोला है, कॉस्ट पर एक्शन नहीं बोला है, इसने कॉस्ट कैप डाल दिया है, कॉस्ट ताकि क्या? ऐसा ना लगे यूजर को कि ये पूरा गूगल से कॉपीड है। ओके। लेकिन काम वही करता है। काम वही करता है। ठीक है। हम्म। अच्छा अरिजीत जी, एक बात बताओ, हम्म, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि ये 1,000 रुपए में, अगर मैं सीपीए ये कॉस्ट कैप इतना डाल रहा हूँ 200 रुपए, हम्म। व्हाट व्हाट आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे पास क्या कन्वर्जन आएगा?
ये तो मना सर कर रहा है। मैं पहले तो वेट करूंगा एंड आई विल सी द डेटा हम्म। कि मेरे को क्या मिल रहा है, फिर मैं सोचूंगा कि मेरे को बढ़ाना है घटाना है क्या करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्लिक्स, इम्प्रेशन, शेयर्स, पूरा रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा। दरअसल बात ये है, हम इंडियन हैं। मुझे हम्म। ऐसा लगेगा मैंने तो 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, हम्म। और एज ए इंडियन, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एज ए यू, और मैं एज ए क्लाइंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरा हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बताओ 8,000 रुपये में मुझे कुछ आया नहीं। नहीं, एज ए बनिया, हम्म। 8,000 रुपये में मेरे को सर कुछ मिला नहीं, तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब रहता है? फिर मैं बताता हूँ मेरे पास क्या जवाब रहता है। सर मेरे हिसाब से देखिए, हम लोग बिड्स पे पैसा लगा रहे हैं ना, तो अगर हम्म। कुछ आया नहीं तो फिर कुछ गया भी नहीं, राइट। और हिसाब से फिर ये हो गया कि पहले तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये सारे एल्गोरिदम बेस्ड रहते हैं, इनमें कब क्या होगा, इट टोटली डिपेंड्स, एंड ग्रेजुअली शुरू करने में ही भलाई है। जैसे कि टू गेट द लो, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन, हम्म। इधर कॉस्ट पर कैप, टू अंडरस्टैंड दैट मेरे को मिनिमम से मिनिमम 3-4 दिन का तो फॉलोअप रखना ही पड़ेगा अकाउंट पे। ठीक है। तब मैं समझूंगा कि इधर कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरा है क्या, मतलब कॉस्ट पर कैप है क्या। सो फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम अभी बता रहा है कि इट इज 200 इज सो लेस, मिनिमम अमाउंट इज 2358, जो कि मैं रखना नहीं चाहता। हम्म। मैं फिर 200 रुपीज रखा है मैंने, मैं उसको बढ़ा के देखूंगा 400 रुपया में मेरे को कुछ आया है या नहीं, फिर मैं देखूंगा 600 रुपया में कुछ आया है या नहीं। एंड देन अगेन, एट अ पॉइंट जहां मैं रीच करूंगा कि चलो मेरे को इसमें एक मिनिमम अमाउंट आ रहा है, तो हम्म। नाउ व्हाट इज माय स्कोप ऑफ बिजनेस, मेरे को कितना मिलना चाहिए और मैं कितना ढूंढ रहा हूँ, व्हाट इज माय टारगेट्स, टू रीच दैट मेरे को फिर क्या कैप रखना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा कैप। अच्छा, ये आप फॉरेन को समझा सकते हो, फॉरेनर को, लेकिन इंडियन कस्टमर को आप ये नहीं समझा सकते हो। ठीक है। तो हम लोग क्या पिच मारते हैं, हमारी पहली पिच यही रहती है कि सर, लिंक्डइन कैंपेन में एक हफ्ते तक या 15 डेज तक आप जो भी इनपुट कर रहे हो अमाउंट, एक्स अमाउंट, पे सर आप प्लीज लीगलाइज मत होना। एक्स पे कुछ एक्स ही अमाउंट आएगा। हेलो। यस सर। हम लोग कंफर्म नहीं करते हैं उनको, उनको साफ अच्छा। साफ बता देते हैं कि सर देखो, 7 डेज का डेटा है। मैं गूगल के लिए भी ये बात करता हूँ, इंडियन कस्टमर्स के लिए, और मैं फेसबुक के लिए भी यही बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम को आपकी जो इनपुट एल्गोरिदम है, जो इनपुट आप पुटअप कर रहे हो, उसके बाद वो डेटा फोरकास्ट करता है। वो जो डेटा देगा, आप ये समझो कि आपका ये जो पैसा है, 8,000 रुपये, ये सर आप सिर्फ यही समझो आपका ब्रांड अवेयरनेस चल रहा है बस। ये समझाने के लिए हमको ये बोलना पड़ता है इंडियन कस्टमर को, अच्छा। क्योंकि इंडी आप नहीं डील करते ना, मैं डील करता हूँ। और इंडियन कस्टमर इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है इन चीजों से, वो ये बोलता है यार 8,000 रुपये चले गए, कुछ आया ही नहीं, ऐसे ही बोलता है। 10,000 चले गए, 15,000 चले गए, कुछ आया ही नहीं। इवन दो यू यू मेक अ मैप, आप मैप एक तैयार कर रहे हो, आप एक डेटा तैयार कर रहे हो, आप सारी चीजें तैयार कर रहे हो, फिर उसके बाद जब दोबारा आपसे बोलो, आप उनसे बोलोगे सर एक काम करो, इसमें 20,000 रुपये और अकाउंट में ऐड कर दो। पता है इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये 8,000 का क्या है? अब उसके सामने डेटा भी कर दो, डेटा दिखा दो आप,
फिर वो यूं बोलेगा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ ये दिक्कत है इंडिया के कस्टमर्स में। लेकिन फॉरेन वाले ये समझते हैं। यूएस के हाँ, यूएस के कस्टमर, सारे कस्टमर समझते हैं, और हाँ वो जैसे ही मतलब समझते ये हैं। आप समझा दो ना, तभी हम्म बोल देते हैं कि द previous agent who I had spoken to did not give me any such information. That is why I was asking you about the insights. तो हम्म मेरे मेरे साथ ये होता है सर कि अभी तो फिलहाल मैं मतलब ये के लिए ट्रेन किया जा रहा हूँ, मतलब हम्म टू बिकम लेवल 3 SME, हम्म सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो हम्म लेवल 3 में मतलब इन केस कोई मैनेजर कॉल लेके भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो उस अच्छा, हिसाब से सर मेरे सैलरी हिसाब से बढ़ाएंगे? तो नहीं सर, कुछ सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ा रहा है, कुछ नहीं करवा रहे, सिर्फ काम करवा रहे हैं। और अभी दिसंबर है, अभी तो सारे बुक्स खत्म है ना सर, हम्म अभी सब बकवास लीड्स भर भर के दिया है, एंड देन अगेन एकदम पर डे का तो कॉल्स टारगेट भी कर दिया है हम्म कि मिनिमम टारगेट 20 है। हम्म और सर तो दिन भर में पांच छह 20 कॉल कॉल में करते हो? 5-6 कॉल में ही दिन खत्म हो जाता है। एक कॉल 1 घंटा, 45 मिनट्स, 1 hour 45 minutes, 2 hours ऐसे लग जाते हैं। अच्छा। 20 दे के रखा है, दिमाग खराब हो रहा है सर। हम्म सर मे आई आस्क समथिंग? हाँ, मानसी कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर बोलो। मुझे ये पूछना था कि जैसे इन दिस केस हम्म ये जो हमारा कॉस्ट कैप रहेगा वो हम हम्म कितनी मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं 7 डेज में, या कोई लिमिट है इसका? हम हेलो। तो ये जो सीपीए चेंज कर रहे हैं वो 7 डेज के लिए कर रहे हैं, 7 या 8 डेज। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, वो मुझे चाहिए रिजल्ट। आप चेंज कर सकते हो कैंपेन को एडिट करके। ठीक है। और एन लेकिन नंबर ऑफ दिक्कत, टाइम्स कर सकते हैं सर, वो तो हाँ हाँ वो कर सकते हो, एडिट करके कैसे? आप चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, एल्गोरिदम समझ ही नहीं पाएगा आप कभी हाँ बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो। एक एक जो फ्लुएंट जो पैनल है, जो एल्गोरिदम जो इनका रन कर रहा था, वो एल्गोरिदम समझ ही नहीं पाएगा आपकी कोडिंग। बट सर जैसे अरिजीत सर बोल रहे थे कि लाइक अगर उन्हें उनके पास ऐसा आता है तो वो चेक करेंगे अगर 200 पे बिट मैं लीड्स उनको आ रहे बोलता हैं हूँ नहीं आ कि रहे हम लोग वो। ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। सो हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स इज, आप उसको सोच रहे हो आप 300 रुपया रखे हो, मतलब 200 रुपया कैप रखे थे, यू आर इंक्रीजिंग इट टू 250 टू सी इफ यू आर गेटिंग एनी रिजल्ट्स और नॉट, देन यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट डाउन टू 200, यू आर इंक्रीजिंग इट टू 300। तो जैसे ही सिस्टम इंक्रीज देखता है ना, सिस्टम देन फाइंड्स आउट द बिड ऑन इट्स ओन, एंड देन अगेन ये ना ये होता है कि जैसे ही बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो सिस्टम आल्सो लर्न्स बाय इटसेल्फ। जनरली ये मैं गूगल के बारे में बता रहा हूँ, तो गूगल बॉट्स आर एक्चुअली डिजाइंड इन सच अ वे कि ये 21 डेज का लर्निंग पीरियड रहता है सर। सो इन दिस 21 डेज आप अगर ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो तो सिस्टम इज लर्निंग। ये आपको रिजल्ट्स देने में थोड़ा टाइम तो लगाएगा, बट देन अगेन जब रिजल्ट्स देने लगेगा ना, यू वुड बी हैप्पी, ओके। क्योंकि आप एक मीन समझ जाते हो। वो मीन एंड मीडियन रहता था ना कि हम्म। एक अमाउंट आप कहाँ सेटअप करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिस्टम कुछ ना कुछ राइट। आपको डिलीवर करेगा ही करेगा। ओके। तो फाइंड इस दैट सिस्टम में नंबर, ये यू हैव टू। एक तरीके से ये बता रहे हैं, ये एक तरीके से रोबोट को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और रोबोट जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है। हम्म। उसको आप गाइड कर रहे हो।
उसको ये बोल रहे हो कि ये करना है, ये करना है, उसको समझने के लिए ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी लैंग्वेज समझने के लिए टाइम लगता है, जो 21 दिन का टाइम है इनके हिसाब से। करेक्ट। 21 दिन में आपकी लैंग्वेज समझेगा, आपके साथ अंडरस्टैंड करेगा, तो जो कॉस्ट ऑफ वेरिएबल आप खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सर्टेन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे शुरुआत वाले दिन। लेकिन जैसे ही आपकी चीजें वो समझ लेगा, तो आपके साथ वो अंडरस्टैंड करेगा, आपके साथ चलेगा, और कॉस्ट ऑफ लीड, सीपीएल बोलते हैं इसको, कम हो जाएगी। ओके। मतलब दैट्स अ होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। जैसे कि आप सोचो, फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट देख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल इन योर केस आप नायका से कुछ मेकअप का सामान मंगा रहे हो, तो देयर वुड बी 10 अदर डिफरेंट वेबसाइट्स व्हिच वुड कम अप एज एड्स, ठीक है? तो उधर भी वो मेकअप का सामान ही रहेगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कॉस्ट ज्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी में ऑफर्स ज्यादा हो। बट देन अगेन इट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप किस चीज को अपना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो सिस्टम लर्न करता है और फिर ये करता है। मतलब जो ये कस्टमर एंड में होता है बेसिकली, तो दैट इज द सेम थिंग वी आर आल्सो सर्चिंग फॉर, कि अपना किधर हो जाए काम, और कस्टमर भी उधर से देख रहा है कि अपना किधर से काम बन रहा है। And it is all governed by artificial intelligence. Okay. हेलो? Yes. नहीं, सर जी किधर गए? हेलो। Oh no. हाँ सर। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं मानसी जी? नहीं सर, I got it. समझ में आ गया ना, मतलब कुल मिला के? Yes sir, yes. ठीक है। तो 1 मिनट देख लेते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ये ट्रैक कैसे करते हैं। इसके Okay. फॉर्मूलेज होते हैं, वो कल। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। Okay. ठीक है। लैंडिंग पेज यूआरएल, यूटीएम ट्रैकिंग इज इक्वल टू कीवर्ड्स, वो सारे फॉर्मूले बताने पड़ेंगे ना। Okay. हम्म ठीक है, फिर कोई और डाउट है तो बताओ। नहीं सर। थोड़ा हार्ड लग रहा हो ना, शेयर कर लिया करो हमसे। नहीं सर, फाइन। हम्म तो मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अच्छे से सो जाना। ठीक है, गुड नाइट।